जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। और इस क्लास में आप लोग साइंस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या लिथियम। किस तत्व के कारण लहसुन और प्याज में गंध आती है? इसका आंसर दीजिए। तो जानिए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है? यूरेनियम, पोटेशियम या सोडियम या थोरियम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट या जिंक ब्रोमाइड? तो चलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? आप आंसर देने का प्रयास करें। तो चलिए फ्रेंड, इसका जानिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से या बोरिन नाइट्रेट से या एल्युमिनियम ऑक्साइड से या इनमें से? चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए। जानिए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और जितने भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकरी बदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? याद रखना, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, साफ करती है? वो कौन सी प्रक्रिया है बताइए। अवशोषण, अपवहन या स्कंदन या विष शोषण? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में विद्युत का कार्य करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो जानिए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है? जो हाइलोजन लगाए जाते हैं उसमें सर्वाधिक कौन सी क्रिया है? क्लोरीन की या आयोडीन की या फ्लोरीन की या ब्रोमीन की? यानी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन? जानिए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी क्रियाएं गैसों की वहन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 या 8 या 10 या 18? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो जानिए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, 8। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी क्रियाओं की वाह कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद रखना 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ्टिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टली रूप है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, याद रखना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं? हाइड्रोजन या क्लोरीन या ऑक्सीजन या लिथियम? जाने इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपवर्तनांक के कारण या कुचालकता या उच्च मूल्य या अति कठोरता? तो जानिए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का अणु भार है। तो बताइए भारी जल का अणु भार क्या है? 18 है या 20 है या 22 या 25? तो जानिए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बताइए क्या प्रयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर देने का प्रयास करें। तो चलिए फ्रेंड, जानिए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, चीनी का चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, याद रखना। और आप साथ ही साथ एक नोट भी बनाते रहिए, साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ में साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका नोट भी बनाते रहिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन ए, ग्रेफाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? यूरिया है, राइस्ट्रीन है या स्टार्च है या विनाइल क्लोराइड है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भी, याद रखिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए।
ऑप्शन सी स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपोर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, याद रखना, सीधा एग्जाम में पूछेगा। और आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। जो भी कोई फ्रेंड्स आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को उनके पास शेयर करते रहिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? गंधक, कार्बन या नाइट्रोजन या फास्फोरस। और 2025 की बेहतर तैयारी के लिए आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन बी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित क्रिया कर जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था? कौन सा पहला कार्बनिक यौगिक था, बताइए। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था, बताइए। यूरिया थी या फार्मोल अम्ल था या मीथेन था या एस्टिक अम्ल था? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन ए यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली में लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, याद रखना। और आप लोग आंसर देने का भी प्रयास करते रहिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें जो भी नए यूजर हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन ए पायरीन अग्निशमक। नेक्स्ट, किंडविन कैसी अभिक्रिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन ऑल प्रेस करिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन डी किंडविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी फ्रेंड्स हैं इसका नोट्स भी बनाते रहिए साथ ही साथ ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन ए स्टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, याद रखना फ्रेंड, नींबू खट्टा किस कारण होता है? बताइए। लैक्टिक अम्ल द्वारा या एसिटिक अम्ल द्वारा या साइट्रिक अम्ल द्वारा या टार्टरिक अम्ल द्वारा? फटाफट आंसर दीजिए। और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्लास में जितने भी PDF पे लगाया है सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप नोट्स भी बनाते रहिए और क्वेश्चन को भी और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन जानिए, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए आंसर देने का प्रयास करें। जितने भी नए यूजर हैं कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एस्टिक अम्ल, ब्यूट्रियम अम्ल या ऑक्जैलम अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो चलिए फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कुछ भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको अटपटा लगता होगा, तो चलिए इसका राइट ऑप्शन जानिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन याद रखना। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है। जो कि मानव गुर्दे में पथरी प्रायः बनी होती है, किस चीज़ की, बताइए आंसर देते रहिए। तो चलिए इसका आंसर जानिए। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। बताइए यूरिया में, अमोनिया नाइट्रोजन में, पोटेशियम नाइट्रेट में या अमोनिया फास्फेट में। चलिए फटाफट आंसर देने की प्रयास करें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के काम आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेक्सिन है एक, गैमेक्सिन क्या है एक, आंसर दीजिए फटाफट। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो जानिए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। सिड्रोसिस, विल्सन बीमारी या घेंघा या रक्ताल्पता। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए और आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास भी किया करें। तो जानिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल्सन
बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का सातवां तत्व है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा है। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपके लिए चार ऑप्शन है, कॉपर सल्फेट, जिंक ब्लेड, या मैग्नीशियम सल्फेट, या नाइट्रिक अम्ल। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता धातु का निष्कासन मुख्यतः किस आवश्यक से लिया जाता है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन सी, जिंक ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानने का प्रयास करें, ऑप्शन ए, यासद लेपन। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, याद रखना। तो बताइए आप, कैल्शियम के कारण, या मैग्नीशियम के कारण, या जस्ता के कारण, या नाइट्रोजन के कारण? तो जानिए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, जैसे खिड़की, दरवाजा, इस पर कौन से लेपन का प्रयोग किया जाता है? चलिए आपके लिए चार ऑप्शन है, आंसर बताने का प्रयास करें। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। तो जानिए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों को मारने की दवा है। जानिए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगने में काम आने वाली तीखा पदार्थ है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयस्क से किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जानिए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी है, जस्ता है, या सोना है, या तांबा? यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन डी, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? आपको भारी वस्तु पहचानना है। जैसे तांबा, चांदी, शीशा या सोना, कौन सा इसमें धातु भारी है? चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन डी, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। नियॉन, सोना, यूरेनियम या पारा? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो कि सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है? कौन सी धातु है? पहचानिए। सोना है, शीशा है, या चांदी है, या एल्युमिनियम? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? पहचानिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन बी, क्लोरोफॉर्म, जो कि कार्बनिक यौगिक है। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपोर से वाष्प बनाने की क्रिया को कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? और जितने भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आपके लिए 4 ऑप्शन हैं: हिमीकरण, पिघलना, या ऊर्ध्वपतन, या वाष्पीकरण। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो जानिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपतन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन समवायवत्ता प्रदर्शित करता है? क्या है? इथेन है, या ब्यूटेन, या प्रोपेन, या मीथेन? बोलिए इसका करेक्ट आंसर। चलिए, ऑप्शन बी, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। आंसर दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोस ब्यूटेन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन ए, चेन आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है उसका मिश्रण है। उसका क्या मिश्रण है ये आपको बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आप फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के इंजन में नॉकिंग से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। आंसर देने का प्रयास करें, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने पास और दोस्तों के पास शेयर भी करें। जो भी कोई एनटीपीसी, रेलवे, पुलिस, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन ए, पैराफिन मोम, जो कि पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो जानिए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन अणु की आकृति होती है। आपको बताना है कैसी आकृति होती है। आपके लिए 4 ऑप्शन हैं और आंसर देने का आप लोग प्रयास करें।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन अणु की आकृति होती है। आप लोग बताइए कैसी आकृति होती है इसकी। आपके लिए 4 ऑप्शन है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जाने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण को मुख्यतया कौन सी गैस होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, याद रखना आप लोग, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। बायोगैस का मुख्य घटक है, आप लोगों को बताना है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। इथेन है या प्रोपेन है या ब्यूटेन है या मीथेन है। तो जानिए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, याद रखना। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। आपके लिए 4 ऑप्शन, फटाफट आंसर देने की प्रयास करें। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन बी, जो कि मीथेन है, जो कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। इसका आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिए, जो कि कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन ए, एसिटिलीन, जो कि कच्चे फलों को पकाने में सहायक होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि 2025 में बहुत अच्छा सफलता देने वाले हैं हर एक कैंडिडेट को। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन बी, एसिटिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनाइड पर जल डालने से बनता है। इसको डालने से इथेन बनेगा या मीथेन बनेगा या एसिटिलीन बनेगा या एथिलीन बनेगा। आप आंसर देने का प्रयास करें खटाखट। 2025 के लिए एनटीपीसी या रेलवे
आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए आप लोग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? नियॉन, फ्रियोन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फ्रियोन। नेक्स्ट, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसाती किससे बनाया जाता है? बताइए, बरसाती पॉलीथीन जो होती है वो किससे बनाई जाती है? चलिए इसका करेक्ट आंसर जाने, ऑप्शन सी, पॉलीकार्बोनेट्स, जिससे पॉलीथीन बनाई जाती है। याद रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और लास्ट में कमेंट करना आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे और कितने नहीं। फिर आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी बेहतर तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जाने, ऑप्शन बी, पॉली इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहा है एक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन देखने में कुछ अटपटा लगता है। चलिए इसका इसका करेक्ट आंसर जानिए आप लोग, ऑप्शन ए, प्राकृतिक बहुलक, जो एक लाहा है